नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपने देख लिया होगा कि 24,000 प्रश्नों वाली एक पुस्तक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यह यूपी टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा प्यूषम नाम की पुस्तक है जो ज्ञान भूमि के द्वारा प्रकाशित हो रही है। 24,000 प्रश्न ये यूपी टीजीटी संस्कृत के पाठ्यक्रम पर जरूर आधारित है, लेकिन आप यूपी टीजीटी संस्कृत का जो सिलेबस है उसको देखेंगे तो उसमें साहित्य की जो पुस्तक लगी है, जो व्याकरण का विषय वस्तु है, वह प्रायः संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि यह संस्कृत विषय किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाली है। आप एक बार बहुत परिश्रम करके भी सोच सकते हैं कि 10,000 प्रश्नों का अभ्यास करें, 15,000 प्रश्नों का अभ्यास करें, लेकिन इसमें 24,000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो मैं अभी तक जो कुछ विषय वस्तु उपलब्ध है संस्कृत में, उसके लिए तो मैं अद्वितीय इसे कह सकता हूँ। यद्यपि ये मेरी प्रशंसा होगी, लेकिन यह अद्वितीय है। मैं अब इस पुस्तक के बारे में कुछ आपको जो मुख्य मुख्य बिंदु उसको दिखा देता हूँ। पुस्तक का विषय वस्तु क्या है, तो पुस्तक का विषय वस्तु यूपी टीजीटी संस्कृत का जो पाठ्यक्रम है उस पर निर्माण किया गया है, उस पर ही प्रश्नों को बनाया गया है। तो बृहद कोर्स हो गया प्रश्नों का, 24,000 प्रश्न है पाठ्यक्रम के। इसमें जो कुछ लिखा गया उसका उद्देश्य क्या है, तो पाठ्यक्रम के सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदुओं का अभ्यास हो, कोई छोटा सा छोटा बिंदु भी न छूटे, ये हमारा उद्देश्य था। यूपी टीजीटी का संस्कृत में इसलिए आपको दिखाता हूँ कि ये साहित्य की जो 7 पुस्तकें हैं, कादम्बरी, शिवराज विजय, नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, किरातार्जुनीय, मेघदूतम, ये है। फिर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक है उसके विभिन्न बिंदु हैं। इन सभी बिंदुओं पर एक एक छोटे से छोटे बिंदुओं पर प्रश्न बनाए गए हैं और अतिरिक्त में छंद पर भी कुछ प्रश्न बनाए गए हैं। फिर संस्कृत का जो प्रशिक्षणात्मक विषय वस्तु होता है, संस्कृत पढ़ाने की जो शैली होती है, उस पर जो प्रश्न बनता है उस पर भी प्रश्न बनाया गया है। ये सिलेबस था और ये सिलेबस प्रायः परीक्षाओं में देखने के लिए आपको मिल जाता है। पुस्तक का विभाजन 2 खंड में कर दिया गया क्योंकि पुस्तक बहुत ही मोटी हो जाती, स्थूलाकार हो जाती पुस्तक, इसलिए इसको 2 खंडों में बांट दिया गया। साहित्य भाग और व्याकरण भाग, दोनों भाग लगभग 600 पेज का है। ये 550 पेज का होगा, ये 650 पेज का होगा। दोनों भाग मिलाकर के लगभग 1200 पृष्ठ है। इस पुस्तक में प्रश्नों की संख्या 24,000 से अधिक है। 24,000 पार कर जाने के चलते मैंने अपने गुरुजी के कहने पर इसका नाम चतुर्विंशति शास्त्री प्रश्न संहिता रख दिया है। और वर्तमान में आप सबके पास में सबसे पहले साहित्य खंड पुस्तक प्रेषित की जा रही है। साहित्य खंड में ये 7 जो ग्रंथ है साहित्य के वो, और फिर छंद, यह मिलाकर के 8 विषय वस्तु पर प्रश्न इसमें है। सभी प्रश्नों को मिला दिया जाए तो इस खंड में 11,051 प्रश्नों की संख्या हो जाती है और व्याकरण खंड में लगभग 13,551 से ज़्यादा प्रश्न है। 13,551 ऐसे मैंने एक बार देख लिया था, कुछ प्रश्न और जुड़ेंगे और उसमें। तो साहित्य खंड और व्याकरण खंड 2 भागों में प्रकाशित पुस्तक आपके पास में साहित्य खंड सबसे पहले प्रेषित किया जा रहा है, क्योंकि व्याकरण खंड अभी 1-2 दिन में तैयार होकर के प्रकाशन में चला जाएगा। अभी तक प्रकाशनाधीन यही है और 1-2 दिन में हमारे पास में इसकी प्राप्ति हो जाएगी। जैसे साहित्य खंड की प्राप्ति होगी, व्याकरण खंड प्रकाशन में चला जाएगा और दोनों ही पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी। हाँ, साहित्य खंड को आप कैसे प्राप्त करेंगे, कब तक आपको दिया जाएगा, देने के लिए तो मैं बात करूँ तो 2-3 दिन में आप इसे प्राप्त कर सकेंगे। एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि किस जगह पर किस तरह से इसकी उपलब्धता होगी, कितना प्राइस होगा। प्राइस तो ऐसे मैं बता दूं, पुस्तक पर यहाँ पर कवर पेज पे लिखा हुआ है 399, मतलब 400, लेकिन प्रारंभिक कुछ दिन में इससे हमें बहुत ही कम मूल्य पर आप सबको देना है। कम मूल्य का तात्पर्य है कि जो पुस्तक की लागत है, जो प्रकाशन का खर्च है और जो पारिश्रमिक है, बस वही लिया जाएगा। लेकिन बाद में जिस स्तर का परिश्रम किया गया है वो आपसे लिया जाएगा। शुरू में इसलिए ऐसा किया जाता है कि पुस्तक का जल्दी प्रचार प्रसार हो जाए और आपके पास भी ससमय ये पुस्तक पहुंच जाए, क्योंकि इतना कुछ परिश्रम किया गया है इसको सीमित और संकुचित रखने के लिए नहीं, बहुत ही ज़्यादा इसका प्रसार हो, इस उद्देश्य से। तो ये सब तक पहुंचे, इसलिए शुरुआती कुछ दिनों में पुस्तक का मूल्य बहुत ही कम रहेगा। इस पर कुछ जानकारी दें आपको तो आप तक शीघ्रतापूर्वक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अगले वीडियो में पुस्तक का मूल्य और पुस्तक किस स्थान पर किस तरह से प्राप्त करें बता दूंगा, और फिर कुछ दिन बाद व्याकरण खंड वाला जो भाग है वह कैसे प्राप्त होगा वो भी मैं बता दूंगा। इतनी ही जानकारी इस वीडियो में। धन्यवाद।